Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. पूछ ले जल्दी 250 में हो जाए। हाँ 300 ले लिया। हाँ हो जाए छोड़ 250 प्लेट है हो जाता। والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الجليل الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بوقار صالح बकर्ज़े इसाले सवाब मुनाक़िद इस मजलिस से सरापा खैर बरकत में आप तमाम हज़रात सरे शाम से अब तक शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए। जितने लोग हाजिर हैं अल्लाह ताला हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए और बिरादर गिरामी मद्दाए खैरुल वरा हज़रत हाफिज़ व क़ारी ज़ाकिर हुसैन साहब के वालिद कि अल्लाह ताला खूब खूब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। बहुत ही अच्छी प्यारी तकरीरें आप समाअत फरमा चुके हैं। इधर वही साइड है वही साइड देखना। तकरीर की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं आप हज़रात के रूबरू हाजिर आया। चंद बातें पेश करूंगा और फिर आपके दरमियान से इजाज़त चाहूँगा। बावक़ार उलमा मेंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। ये जितने उलमा हैं ये सब के सब हमारी आंखों के नूर है, हमारे दिलों के सुरूर है, हमारे सरों के ताज है। अल्लाह इन सब को सलामत रखे और इन बावक़ार उलमा के तुफ़ैल अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम हज़रात को भी सलामत रखे। बिना किसी ताख़ीर के दुरूद पाक पढ़िए तो मैं तकरीर का आगाज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि।
सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल की है, जिसमें हमारा और आपका रब इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हमको आपको जो भी आया सबको जाना, इतनी बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या कोई बहुत आसानी से मर जाता? जरा तवज्जो से सुनिएगा। थोड़ी देर के लिए आप पहले आसमान पर पहुंच गए थे, अब जमीन पे आ जाइए आप सब लोग, और संजीदगी से सुनिए। बहुत आसानी से हम ये कह देते हैं फलां का इंतकाल हो गया, फलां चचा इंतकाल कर गए। लेकिन क्या कोई इतनी आसानी से मर जाता? जरा सुनिए, हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं लौ अन्ना क़तरतम मिन अलमिल मौत वुज़िअत अला अहली समाई वल अर्दी लमातु जमीआ। नबी फरमाते हैं कि मौत की तकलीफ का एक कतरा, देखिए मौत के अंदर कितना दर्द होता है, मौत के अंदर कितना कर्ब होता है। मौत आती है तो कितनी बेचैनी और इज़्तिराबी लेकर आती है। हुजूर फरमाते कि मौत के अंदर इतनी तकलीफ होती है, इतना दर्द होता है। मौत के अंदर इतना दर्द होता है कि नबी फरमाते हैं लौ अन्न क़तरतम मिन अलमिल मौत, मौत की तकलीफ का एक कतरा, आंख में दवा हम लोग डालते हैं, आंख खराब होती है तो अल्लाह हम सब की आंख को महफूज रखे। मौत की तकलीफ का एक कतरा अगर जमीन पर और आसमान पर डाल दिया जाए, सिर्फ एक कतरा, तो हमारे और आपके नबी फरमाते हैं मौत की तकलीफ के उस एक कतरे की तकलीफ को भी न जमीन वाले बर्दाश्त कर पाएंगे, न आसमान वाले बर्दाश्त करेंगे, बल्कि जमीन और आसमान में रहने वाली सारी मखलूक मर जाएगी। कितना दर्द है मौत के अंदर कि एक कतरा अगर जमीन पर डाल दिया जाए तो जमीन की सारी मखलूक मिलकर भी मौत के एक कतरे की तकलीफ को बर्दाश्त न कर सके, सब मर जाए। अल्लाह अकबर। जब उस मौत का सामना हम सबको करना, हम सबको उस राह से गुजरना, मौत का जायका चखना। हजरत इमाम औज़ाई बहुत पाए के आलिम गुजरे, वो फरमाते हैं कि मौत के अंदर इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि एक आदमी मरा, उसको दफन कर दिया गया, हजारों साल वो अपनी कब्र में रहा, 1-2 साल नहीं, मरने के बाद हजारों साल अपनी कब्र में रहा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन जब वो अपनी कब्र से निकलेगा, जरा मौत के अंदर कितना दर्द होता है, मरने वाला कितनी तकलीफ महसूस
करता। फरमाते एक आदमी मरने के बाद हजारों साल अपनी कब्र में रहा, और हजारों साल कब्र में रहने के बाद जब महशर के मैदान में हाजिर होने के लिए वो अपनी कब्र से उठेगा, तो फरमाते हजारों साल पहले जो उसने मौत की तकलीफ का एहसास किया था, मरने के हजारों साल बाद भी जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो उस वक्त भी मौत की तकलीफ का एहसास कर रहा होगा। कितना दर्द इससे गुजरना है, हमें भी गुजरना है, आपको भी गुजरना है। यकीनन मौत से नहीं डरना चाहिए, लेकिन इस बात से डरना चाहिए कि मौत से होकर जो रास्ता गुजरता है वो रास्ता बड़ा खतरनाक है, जहां कोई जावा मददगार नहीं, जिन पे आपने नोट लुटाए वो भी नहीं होगा, न बाप न मां न दोस्त न अहबाब। जिन बच्चों की खातिर आपने अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया, न जाड़े को जाड़ा समझा, न धूप को धूप समझा, पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कमाते रहे, हलाल और हराम की तमीज न किया, सिर्फ ये सोचते रहे कि बच्चों का पेट कैसे भरेगा, चाहे हराम तरीके से आए हलाल तरीके से आए, कमा कमा कर जिन बच्चों को परवान चढ़ाया, जब कब्र की वो रात होगी तो वो बेटा जिसको बड़ी मोहब्बतों से पाला था, क्या वो बेटा कब्र में होगा? नहीं होगा। मौत से नहीं डरना चाहिए, लेकिन कब्र की उस तारीकी को याद जरूर करना चाहिए जहां रोशनी का कोई इंतजाम न होगा। यहां तो रुपया पैसा कारी जाकिर उनके भाइयों ने खर्च किया, तो रात में भी दिन का मंजर, लेकिन कब्र की तारीकी कैसे दूर होगी? आज तो हर माइक पर आने वाला आता है, आपको जन्नत देख के चला जाता, जरा उससे पूछे कि मौलाना मुझे बाद में जन्नत देना, तुम्हारा ठिकाना क्या तुमको पता है? तुम मरने के बाद कहां जाओगे अपने बारे में जानते हो? जब तुम्हें अपनी खबर नहीं तो तुम किस मुंह से मुझको जन्नत दे रहे हो? अल्लाह अकबर, क्या आपने न सुना आसमान पर जब काले बादल छाते थे तो मेरे वो महबूब का जो सैयदुल अंबिया भी है, सैयदुल मुरसलीन भी है, हमारे उस महबूब आका की पेशानी मस्जिद नबवी में रब की बारगाह में झुक जाती थी। आज इतनी बलाएं आ रही है, इतनी मुसीबतें आ रही है, अल्लाह अकबर, क्या हमें याद आती है खुदा की? याद रखें, मौत से तो नहीं डरना चाहिए, बात सही है, क्योंकि हज़रत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं, आपने एक बादशाह को खत लिखा, कहा मेरी बात मान जाओ, अब नहीं मानोगे तो होगा क्या? फरमाते फिर मैं ऐसे लोगों को लेकर तुम पर चढ़ाई करूंगा, इन्नहुम युहिब्बूनल मौता कमा तुहिब्बूनल हया, कि वो मोमिनीन जितनी तुम जिंदगी से मोहब्बत करते हो उससे ज्यादा वो ईमान वाले मौत से मोहब्बत करते हो। क्यों? क्योंकि मौत अल्लाह की मुलाकात का जरिया है कि नहीं है? हदीसें रवायतें तो मैं बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कुछ बातें आपको बताऊं, क्योंकि फजीलतों की बात बहुत हो गई है। बात
हाथ जोड़ के कहते हैं जाना है चले जाइए, लेकिन जब तक मैं हूं यहाँ सुनिएगा, हंसी मजाक नहीं। अब अपना कहिए तो मैं बैठ जाता भैया, आपको अब चुटकीला मैं सुनाऊं तो फिर आप उछलेंगे। यही तो हमारी जमात को तबाह किया चुटकिलों ने। चुटकिला ही सुनना रहता तो किसी नचनिए को बुलाओ, मेंबरे रसूल पर क्यों चुटकिले? ये मेंबरे रसूल है। मैंने तो ये पढ़ा है, अहले सुन्नत की आवाज है, सालनामा निकलता महाराणा शरीफ से, महाराणा शरीफ के मेंबर पर किसी आलिम ने कह दिया हमारे स्टेज पर फुला फुला बैठे हैं, तो हुजूर सैयदुल उलमा जलाल में आ गए, फरमाते मौलवी साहब ये मेंबरे रसूल है, मेंबरे रसूल। स्टेज उसे कहते हैं जहां नाच, ये मेरे रसूल का मेंबर। और यहाँ आकर के और आपको वही अच्छा लगता है। याद रखें, ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ दूसरों के लिए ही दुआ करते रहेंगे। एक दिन हम कब्रिस्तान में लेटे होंगे, वहां रोशनी कहां से आएगी? कोई जरूरी है कि सबके बच्चे हाफिज आकर उनके भाइयों की तरह हो के बाप के लिए हर साल इसाले सवाब करें? कोई जरूरी नहीं कि हमारे मरने के बाद हमारे लिए हमारे बेटे भी कुछ करेंगे। क्या काम आएगा? जिन बुजुर्गों का नारा हम लगाते आइए जरा मैं आपको सुनाता हूं कि जन्नत किन लोगों के लिए है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम गजाली बावकार उलमा बैठे हैं, एक किताब है मिनहाजुल आबिदीन, अब मदारिस इस्लामिया में पढ़ाई जाती है। 5-6 साल मैंने भी करमा में पढ़ाया उसको। देखिए ईमान वाले की शान क्या होनी चाहिए, जिन बुजुर्गों के दामन से हम वाबस्ता हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, याद रखिए मैंने पहले कहा जब हम जाएंगे हमारे साथ कोई न जाएगा। हमारे नबी फरमाते यतबउल मय्यित सलासतुन, और मरने वाला अपने पीछे 3 चीजें छोड़ता है, मालुहु व वलदुहु व अमालुहु। क्या छोड़ता है? माल। अब मरने वाले के पीछे 3 चीजें होती है, उसका माल, उसकी औलाद और उसका अमल। नबी फरमाते यरजिउ इस्लाम में जब आदमी मर जाता है 2 चीजें छूट जाती है, वजब का अमल हो, कब्र में उसके साथ उन 3 चीजों में से सिर्फ एक चीज जाती है, वो उसका अमल होता है। करता क्या था? जरा देखिए हमको करना क्या है। हजरत इमाम गजाली फरमाते मिनहाजुल आबिदीन में कि अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत कहमस। क्या नाम है? कहमस। नेक लोगों का नाम भी याद रखना चाहिए। जरा देखिए हजरत कहमस फरमाते हैं, ये वाकया सुनिए और आज हम भी अपने आप दामन में झांके और यहाँ बैठे सारे लोग गौर करें कि हम किस मंजिल में हैं। हजरत कहमस फरमाते हैं अपने शागिर्दों से, अपने मुरीदों से, फरमाते हैं इन्नी अज़नबतु ज़ंबा। ऐ मेरे शागिर्दों, मैंने एक मर्तबा एक गुनाह कर लिया। क्या कर लिया? एक मर्तबा एक गुनाह। हम लोग, आप लोग चाहे मैं, हम लोग अपना गुनाह गिन सकते हैं, नेकी गिन सकते हैं, क्योंकि हफ्ता में एक बार सिर्फ जुमा पढ़ते हैं तो नेकी अपनी गिन सकते हैं। जो चीज कम होती है उसको गिना जाता है, जो ज्यादा होती है उसको नहीं गिना जाता। हम लोग अपनी नेकी गिन सकते हैं, अपने गुनाह नहीं गिन सकते। बहुत गुनाह, रात की तारीकी में भी गुनाह, दिन के उजाले में भी गुनाह। अल्लाह का दिया रिज़्क खाते वक्त भी अल्लाह का नाम तक नहीं लेते, उस वक्त भी बुराइयां, गीबत, चुगलखोरी करते रहते। हजरत कहमस फरमाते इन्नी अज़नबतु ज़ंबा, मैंने एक मर्तबा एक गुनाह कर लिया। फरमाते जब मुझसे गुनाह हो गया फअना अबकी
अलैहि 40 सना, उस एक गुनाह पर मैं 40 साल से रो रहा हूं। कितने सालों से? एक गुनाह। हम न जाने दिन में कितनी बार गुनाह करते, कितने करते। फरमाते मुझसे एक गुनाह हुआ, और सुनो, उस एक गुनाह पर मैं 40 साल से रो रहा हूं। लोगों ने कहा हज़रत आपका वो गुनाह था क्या? अपने लोगों के यहाँ बहुत होता है, क्या था, क्या किया आपने? तो हजरत अहमद फरमाते हैं मेरा गुनाह ये था, ज़ारनी अखुन ली फिद्दी, मेरा एक ईमान वाला भाई मुझसे मिलने आया, वो मेरा मेहमान बना, तो उसके लिए मैंने खाना तैयार किया, और खाने में फश्तरैतु लहू समका, मैंने उसके लिए मछली खरीदी और मेहमान की मेजबानी की खातिर मछली पकाई। मछली खाने के बाद मेहमान को खिला दिया, मेहमान ने मछली खा लिया। खाने के बाद हाथ से चर्बी साफ करने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ी। बहुत से लोग इसमें ऐसे होंगे जो मिट्टी से नहाए होंगे, है कि नहीं? पहले तो मिट्टी से ही नहाते थे, बहुत से लोग। तो फरमाते हैं कि हाथ धोने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ी। फरमाते फकुमतु इला हायत जारी, जब मेहमान को हाथ धोने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ी तो मैं अपने पड़ोसी की दीवार के पास गया और उसकी दीवार से मेहमान के हाथ धोने के लिए मैंने मिट्टी ले ली। अब ये बताइए हाथ धोने के लिए कितनी मिट्टी चाहिए? मिट्टी का ठिकाना बोलिए, थोड़ी सी मिट्टी। फरमाते मिट्टी ले ली, फगसल बिहा यदहु, मेरे मेहमान ने उस मिट्टी से हाथ धो लिया। हाथ तो मेहमान ने धो लिया, लेकिन मेहमान के हाथ धोने के बाद मेरे दिल से ये आवाज आई, मेरे दिल ने मुझसे कहा, अरे कहमा जरा बता, तूने अपने जिस पड़ोसी की दीवार से मेहमान के हाथ धोने के लिए मिट्टी ली है, क्या तुमने अपने उस पड़ोसी से पूछा है? जरा देखें आज क्या होता है। आज छाट के लोग दूसरे के खेत में पहुंचते हैं। हम भी यहीं के रहने वाले हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए, नहीं होता है। मैंने पहले कहा कि जिन बच्चों के लिए हर तरह की बेईमानी करता है एक बाप, सब कुछ छोड़ करके बच्चों के लिए चला गया। कोई जरूरी नहीं कि जिन बच्चों के लिए बाप पूरी जिंदगी हलाल और हराम में तमीज न करता रहा, वो बच्चे बाप के मरने के बाद बाप का नाम लेंगे, कोई जरूरी नहीं। फरमाते मेरे दिल से आवाज आई, अहमद ये बता, तूने अपने जिस पड़ोसी की दीवार से मिट्टी ली है, क्या उस पड़ोसी से पूछा है? अहमद ये बता, कल महशर के मैदान में जब अल्लाह तुमसे पूछेगा, मेरे बंदे अहमद बता, तू तो नमाजी था, तू तो हाजी था, तू तो गाजी था, तू तो बड़ा नेक था, लेकिन तूने अपने पड़ोसी की दीवार से मिट्टी उसकी इजाजत के बगैर कैसे ले लिया? तो अहमद ये बता, महशर के मैदान में रब को क्या जवाब देगा? हजरत अहमद फरमाते मेरे मुरीदों सुनो सुनो, अपने पड़ोसी की दीवार से उसकी इजाजत के बगैर मिट्टी लेने का जो गुनाह मैंने किया था, यही मेरा वो गुनाह है जिस गुनाह पर मैं 40 साल से रो रहा हूं। अल्लाहू अकबर। कैसे कैसे लोग गुजरे हैं। वो तो थोड़ी सी मिट्टी पड़ोसी की दीवार से उसकी इजाजत के बगैर ले लिया, तो फरमाते 40 साल से रो रहा हूं। लेकिन आज कौन ऐसा गलत काम है जो हम नहीं करते? क्या हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर न होना है? क्या कब्र की मंजिल से हमें न गुजरना है? हमारे अमाल अच्छे होंगे तभी कब्र में रोशनी का इंतजाम होगा।
मरना है, मर के जाना है। हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है। तो जब जाना है तो इस बात से जरूर डरना चाहिए कि मरने के बाद रब की बारगाह में खड़े होकर के पाई पाई का हिसाब देना है। तकरीरें होती हैं, लेकिन तकरीर कारगर क्यों नहीं होती जानते हैं? क्योंकि तकरीर करने वाला मेरे जैसा बेअमल होता है। अगर कोई नेक आदमी तकरीर करे, नेक आदमी नसीहत करे तो बात असर करती है। लेकिन या तो मुझ जैसों की वाहवाही